नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अब तेजी से इजाफा हो रहा है। चाय की दुकान चलाने वाले युवक के बाद अब होटल संचालक भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। होटल संचालक के पॉजिटिव निकलने के बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया है। जबलपुर में अभी तक कोरोना के पॉजिटिव मामले 431 हो चुके हैं, जिसमें 344 डिस्चार्ज हो गए, 14 की मौत हुई। अब एक्टिव मामले 73 के लगभग हैं। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल विक्टोरिया की ट्रूनेट स्क्रीनिंग से आज शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट में गेट नंबर 2 के सामने बड़ी खेरमाई घमापुर निवासी होटल व्यवसायी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में हुए शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलते हुए पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि मंत्रिमंडल में योग्य चेहरों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से विचार विमर्श कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार बेहतर काम करेगी। सांसद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही पिछली सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल की कोई अपनी उपलब्धि, इसलिए नकारात्मक बातें करना कांग्रेस की मजबूरी है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई वही कांग्रेस के लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। सांसद सिंह ने कहा कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता में टाइगर जैसी आक्रामकता है। सिंधिया जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि कांग्रेस चाहे जो मायने निकाले। उन्हें सबसे व्यापक चर्चा की, विचार विमर्श किया, उसके बाद ये मंत्रिमंडल बनकर सामने आया। और मैं ऐसा मानता हूँ, सभी ये मानते हैं कि बहुत योग्य और ऐसे चेहरे आए हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम करने वाली है। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, कांग्रेस आरोप लगाती रहेगी। कांग्रेस के पास आज की तारीख में ना तो कोई मुद्दा है जिस पर वो बात कर सके, ना ही उसकी अपनी सरकार की कोई उपलब्धि है जिसको लेकर वो जनता के सामने जा सके, और इसीलिए नकारात्मक बातें करना सब कांग्रेस की मजबूरी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। प्रदेश मेरिट में जबलपुर जिले के 13 छात्रों ने बाजी मारी है। इन छात्रों में कुल प्राप्तांक 300 में से 398 से लेकर 394 तक के अंक प्राप्त किए हैं। छात्रों की इस उपलब्धि को लेकर छात्र छात्राओं के परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। युवक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शशांक दुबे डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ 20 सदस्यीय दल के साथ जबलपुर से राजधानी भोपाल तक साइकिल यात्रा कर पहुंचे। शनिवार को यात्रा का नगर समापन राजधानी भोपाल में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष शशांक दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे गरीब जनता पर बोझ पड़ता है। विरोध स्वरूप हम साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उपस्थित रहे। अनैतिक संबंधों की आग में एक बार फिर एक परिवार जलकर स्वाहा हो गया। 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई और आरोपी बड़ा भाई सलाखों के पीछे पहुंच गया। विगत 30 जून को मड़ोताल थाना के आगासौत में एक दिव्यांग पिता और उसकी 4 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पत्नी के अपने ही छोटे भाई से अनैतिक संबंध थे, जिसका उसे पता चल गया और उसने उसकी हत्या का इरादा कर दिया। किंतु जब वह हत्या करने पहुंचा तब आरोपी के भाई के बगल में उसकी बच्ची भी थी, जो आरोपी को पहचानती थी। भेद खुलने के डर से उसने बच्ची की भी हत्या कर दी थी। महानगर पुलिस के यातायात विभाग द्वारा वाहनों के लिए बहुउपयोगी येलो कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने इसका शुभारंभ किया। येलो कार्ड पास में होने से पुलिस वाहनों की चेकिंग में अनावश्यक रूप से नहीं रुकेगी और वह वाहन चालकों के अपने पास सारे दस्तावेज भी नहीं रखने पड़ेंगे। ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के आ सकते हैं। उसका एक बार सत्यापन हो जाएगा तो 7 दिनों के अंदर ये कार्ड आपको इशू हो जाएगा। इसका जो शुल्क है 1 वर्ष के लिए 25 रुपए एक कार्ड के लिए निर्धारित किया हुआ है। एक वाहन पर 1 से अधिक भी कार्ड बनवाए जा सकते हैं, ताकि यदि एक वाहन को चलाने वाले 2-3 लोग हैं तो अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखें और ये कार्ड रखें, बाकी उनको डॉक्यूमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है। किल कोरोना अभियान के तहत तीसरे दिन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 30,396 घरों के 1,44,862 व्यक्तियों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे का काम 2,500 पायलट टीमों और 371 मुख्य टीमों द्वारा किया जा रहा है। इसमें 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी, आशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ENM को लगाया गया है। किल कोरोना अभियान के तीसरे दिन सर्वे दलों द्वारा घर घर किए गए सर्वे में कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों वाले 105 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जबकि 133 व्यक्ति अन्य रोगों से पीड़ित पाए गए हैं। इसके अलावा 569 गर्भवती महिलाओं, टीकाकरण से छूटे गए 31 बच्चों को भी चिन्हित किया गया है। पश्चिम मध्य रेल जोन क्षेत्र के जबलपुर मंडल के जबलपुर स्टेशन से ही बीते एक पखवाड़े में 1.43 करोड़ से अधिक राशि का टिकट रिफंड किया गया है। ट्रेनों में वर्तमान दौर में यात्री चलने के प्रति रुझान नहीं दिख रहा है। यहां तक कि यहां से चलने वाले दोनों ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते लोग बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। बेहद जरूरी कामकाज के लिए निकलना तो मजबूरी है, मगर सामान्य कामकाज, रिश्तेदारी आदि के व्यवहार निभाने के लिए वे घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। रेलवे ने जबलपुर से 2 ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जो कि गोंडवाना और जनशताब्दी है, मगर अब ये ट्रेनें भी खाली चल रही हैं। पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकों की नकली प्रति जबलपुर के बाजार में बिक रही है, ऐसी आशंका पाठ्य पुस्तक निगम ने व्यक्त की है।
निगम के इस आशय का पत्र पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारी गंभीर है। निगम ने ऐसी पुस्तकें पकड़ने के लिए छापामारी करने के लिए जिला प्रशासन से निवेदन किया है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आगाह करते हुए बाजार में निगम की किताबों की जांच करने के लिए कहा है। संबंधित विकासखंड के अधिकारी पुस्तक विक्रेताओं प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण कर जांच करेंगे। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जानकारों का कहना है कि कुछ जिलों में पाठ्य पुस्तक निगम के पास नकली पुस्तक बेचने की शिकायत पहुंची है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग के साथ ही एसडीएम को भी अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए कहा गया है। अनाप शनाप आ रहे बिजली बिलों के विरोध में शनिवार को जिला कांग्रेस ने जबलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। कैंट क्षेत्र के अंतर्गत सदर चौपाटी चौराहे में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। संस्कारधानी जबलपुर में एक बार फिर शर्मसार घटना हुई है। यहां 2.5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना कोतवाली थाना अंतर्गत राजीव नगर चैरीताल की है। बच्ची के माता पिता मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है, जहां मासूम बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो 2.5 साल की छोटी सी बच्ची, उसके साथ एक छोटू गुप्ता है जो चैरीताल का रहने वाला है। तो उसने अपने घर में खिला पिलाकर लालच देकर बच्ची को अंदर ले गया। उसके बाद ज़बरदस्ती मतलब गंदी हरकतें करने की प्रयास किया। और उसके बाद जब उसने चिल्लाया तो उसकी माँ ने देखा कि उसके कपड़े भी गंदे हुए थे। बहुत गंदे तरीके से कपड़े गंदे हुए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारतीय जवानों की मौत के खिलाफ जबलपुर के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार किया और चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। चीन का जिस प्रकार से लगातार विश्वासघात बॉर्डर पर कर रहा है, उसके विरोध में हमने चीन के राष्ट्रपति और चीन का झंडा जलाया एवं जो वीरगति को प्राप्त हमारे अमर सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि दी। और वहीं पर हमने दुकानदारों से और आम जनमानस से अपील करी कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें और जितना हो सके स्वदेशी वस्तु का विक्रय या क्रय करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।